हे गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। मैं आपको बहुत बहुत गुड विशेस एंड बेस्ट विशेस सेंड कर रही हूँ फॉर दिस न्यू ईयर। मे दिस ईयर बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आपका लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। मेरी सारी एनर्जीज, गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो आज की रीडिंग में हम बात करेंगे कि इस न्यू ईयर में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। डजंट मैटर आप कब ये रीडिंग देख रहे हो, नो दैट कि जब भी आप डिवाइनली गाइडेड हो इस रीडिंग के टुवर्ड्स, नो दैट कि ये मैसेजेस आपको उसी टाइम के लिए उस पीरियड के लिए रेजोनेटेड फील ज़रूर होंगी। सो विल सी कि क्या मैसेजेस हैं जो आप तक डिवाइन पहुंचाना चाहते हैं, क्या एनकरेजिंग मैसेजेस या फिर क्या एडवाइसेस हैं जो डिवाइन आप तक देना चाहते हैं इस साल को लेके। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ये है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 हमारे पास है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, एंड ग्रुप नंबर 3 हमारे पास है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, आपको जितना टाइम लेना है आप प्लीज़ लेना, एंड वीडियो को पॉज करना है तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। एंड इन ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया अपना ग्रुप या फिर अपने ग्रुप्स, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो मेरे प्यारे ग्रुप 1, तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, एंड वो क्या क्या चीज़ें हैं, एडवाइसेस हैं, या फिर वो क्या मैसेजेस हैं जो आपके गॉड को आप तक पहुंचानी है। लेट्स सी। तो पहला चीज़ जो था वो ये है कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। मुझे एक चीज़ फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1 आपसे कि आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी। तो जो भी चीज़ें अटकी हुई हैं वो सब स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। जहाँ पे भी रुका हुआ है, अबंडेंस रुका हुआ है, या फिर लव लाइफ रुका हुआ है, या फिर करियर रुका हुआ है, नो दैट कि मुझे हाईली फील हो रहा है कि वापस से चीज़ें स्पीड अप होना स्टार्ट कर देंगी। एंड आप देखोगे कि वो स्टैग्नेंसी या फिर वो केओस वाला चीज़ वो चला गया है, एंड आपको वापस से आंसर्स मिल रहा है, आपको फ्लो इन लाइफ मिल रहा है, आपको वापस से एनर्जी मिल रही है। यू आर गेटिंग एनर्जाइज्ड, यू आर गेटिंग न्यू आइडियाज इन योर माइंड, यू आर गेटिंग अ न्यू ज़ील ऑफ लाइफ। आपको लाइफ जीने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक न्यू फाउंड हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है। आई एम फीलिंग आपको बहुत अच्छा लगेगा डेली के काम करने में, या फिर अगर मैं बाद में भी वो चीज़ें चैनल करूँगी, बट आई एम फीलिंग कि यू विल स्टार्ट लविंग योर जॉब और द थिंग्स दैट यू डू इन डेली लाइफ। यू विल स्टार्ट लविंग इट, यू विल स्टार्ट लविंग योर लाइफ, यू विल फॉल इन लव विथ योर ओन सेल्फ। मुझे ये चीज़ आपके लिए बहुत फील हो रहा है, एंड इट विल बी फास्ट। ऐसा नहीं कि अब स्लो ग्रोथ होगा। मुझे अब लग रहा है कि आपके लाइफ में ना फास्ट ग्रोथ पीरियड आने वाला है। हर तरफ से थिंग्स विल स्टार्ट ग्रोइंग। आपका सेल्फ ग्रोथ, आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपको जिधर भी ग्रोथ चाहिए, इट विल ऑल जस्ट गो इन एन एक्सपोनेंशियल मैनर। ठीक है, मुझे ये चीज़ आपके लिए फील हो रहा है गाइज। नेक्स्ट वी आर हैविंग द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। ओके, आपके लिए ये एडवाइस है दोस्तों कि आपको ना अपने एनर्जी को कंजर्व करना है। उन एरिया से अपने एनर्जी, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने एक्शंस को हटाओ जो आपके लिए बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। वैसे दोस्तों को अपने लाइफ से कट ऑफ कर दो, या फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करना कम कर दो। सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो लेकिन पढ़ाई पे नहीं दे पाते हो उस वजह से, या फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो जाता है बिकॉज ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को कट ऑफ करो। ओके, खुद के नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप रुक जाते हो तो उसको आपको कट ऑफ करना है। यू नो कि आपकी वो क्या आदतें हैं जिसकी वजह से आपको जहां पे ग्रोथ चाहिए वहां पे नहीं मिल रहा है। यू नीड टू कट ऑल दोज थिंग्स ऑफ, यू नीड टू कट ऑल दोज पीपल ऑफ, यू नीड टू कट ऑल दोज हैबिट्स ऑफ। तो एक दिन थोड़ा सा बैठ के ना 5 मिनट खुद को देना एंड सोचना कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे हो। गलत भी नहीं बोल सकते यार, ये एक लाइफ पैटर्न बन जाता है। ओके, तो वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लाइफ पैटर्न में गलत है, एंड कैसे कैसे करके आपको उसे ठीक करना है। बिकॉज देखो, न्यू ईयर है, न्यू एनर्जी है, एंड अभी से अगर आप इंटेंशन सेट करो ना कि हाँ मुझे ये चीज़ें इस मंथ में चाहिए, मेक गोल्स कि हाँ मुझे जनवरी में ये चीज़ें चाहिए, एंड वर्क टुवर्ड्स इट एंड नो दैट यू विल अचीव इट। मुझे फरवरी में ये चीज़ें चाहिए एंड वर्क टुवर्ड्स इट, यू विल रिसीव इट। यूनिवर्स आपका फुल साथ देगा दोस्तों। ग्रुप 1, आप जिधर भी अपना एनर्जी, एक्शन एंड थॉट्स लगाओगे आपको उधर मैनिफेस्टेशन जरूर मिलेगा। दैट इज फॉर श्योर फॉर यू इन दिस ईयर 2024। तो ग्रोथ के टुवर्ड्स जिधर भी आपका इंटेंशन जाएगा, नो दैट वहां पे मैनिफेस्टेशन मिलेगा।
यू विल बिकम द मैजिशियन। आपके पास मैजिशियन का एनर्जी है इस साल, तो प्लीज यूज इट इन अ वाइज मैनर। हाँ, गलत ये चीज़ एक हो सकती है कि आपके दिमाग में सेल्फ सैबोटेजिंग थॉट्स आएंगी कि मेरे से नहीं होगा, मेरा लाइफ खराब है, वहीं पे खुद को स्टॉप करना है। बिकॉज आई एम फीलिंग कि आपका माइंड आपको रोकने का कोशिश करेगा, लेकिन आपका सोल, आपका हायर सेल्फ आपका पूरा साथ देगा। सो इफ यू जस्ट पुश योर सेल्फ अ लिटिल बिट एंड खुद को नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से, टाइम वेस्टिंग चीज़ों से रेस्ट्रिक्ट करके अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में, आपके गोल के डायरेक्शन के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करो, भले वो लव का गोल हो या फिर जो भी हो। ओके, सेल्फ लव का, गुड रिलेशनशिप्स का, व्हाटएवर बी योर गोल, उस तरफ अपनी एनर्जी को आप रीडायरेक्ट करोगे ना, हो ही नहीं सकता कि इस साल आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट चीज आई एम फीलिंग कि इस साल ना यू विल ग्रो अ लॉट, बहुत ग्रो करोगे आप, एंड यू विल बिकम अ सॉलिड फाउंडेशन। आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाएगा। यू विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, रियली स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो अंदर से भी स्ट्रॉन्ग हो एंड बाहर से भी स्ट्रॉन्ग हो। कुछ कुछ लोगों को हम बाहर से देख के भी लगता है ना कि अरे वाह यार, क्या मस्त इंसान है, ये तो पक्का से फुल कॉन्फिडेंट है अपने लाइफ में, इसको किसी चीज़ का फिक्र नहीं, अगर प्रॉब्लम्स आई तो भी ये इजिली डील कर लेगा, दिस पर्सन इज सो हेड स्ट्रॉन्ग। यू विल बिकम दैट पर्सन कि हु विल बी अनबॉदर्ड बाई ऑल द नेगेटिविटीज इन द लाइफ 50 आपको रीजंस क्यों ना दे रोने का, आप एक में भी नहीं रोगे। यू विल फाइट बैक एंड यू विल विन। ऐसे विनर वाली टेंडेंसी आप में आएगी, विनर वाला एटीट्यूड आप में आएगा, एंड यू विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। मुझे आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत दिख रहा है। आपका एक ग्लो अप आने वाला है इस साल, बहुत ज़्यादा ग्लो अप आएगा। एंड अगर आप अपने इस साल के 2023 के दिसंबर के पिक्चर्स से खुद के 2024 के जुलाई के पिक्चर्स से कंपेयर करोगे ना, आप देखोगे कि ये पर्सन तो ऑरा वाइज, एनर्जी वाइज एंड लुक्स वाइज रिकॉग्नाइजेबल ही नहीं है। इतनी ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे आप में, एंड इतना पॉजिटिव चेंजेस आएगा आप में। आई एम सीइंग यू आर बिकमिंग समवन वेरी पावरफुल। आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग बनेंगे, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग बनेगा। यू विल बिकम ग्राउंडेड। आप अपने इमोशंस को अच्छे से चैनलाइज कर पाओगे, आप दूसरों के बकवास से खुद को निकाल पाओगे। बहुत टाइम होता है ना, दूसरे लोग हमारे लाइफ में केओस क्रिएट करते हैं। यू विल बी अनबॉदर्ड बाय दैट, ऑल दोज केओटिक थिंग्स, ऑल दोज केओटिक पीपल। आई एम फीलिंग आप अपने लाइफ में ऐसे एक एरा में एंटर करोगे कि यू विल बी लाइक, अगर किसी को मेरे साथ रहना है देन दे नीड टू कम अप टू माई वाइब। मैं किसी के लिए नीचे नहीं जाऊंगा, मैं किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं किसी के लिए अपने स्टैंडर्ड्स लो नहीं करूंगा। इफ यू वॉन्ट मी यू हैव टू कम टू माई लेवल। इतनी वाली अमेजिंग सीईओ टाइप्स ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है आपसे। ओके, अनअपोलोजेटिक एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग, विच इज वेरी गुड, बिकॉज नो दैट कि दैट विल बी द हाइएस्ट लेवल ऑफ योर सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तभी जाके आप इस सिचुएशन में, इस रियलिटी में पहुंच पाओगे, एंड वो होगा अपने आप से, ये चीज़ें होंगी। ओके, यू विल फेस थिंग्स, यू विल फेस सिचुएशंस, एंड अंदर से आपके चेंजेस आएंगे इस साल, एंड यू विल रीच टू दैट लेवल, दैट अनबॉदर्ड लेवल। आई एम फीलिंग इस साल यू विल बिकम समवन जो कि अकेले में भी खुश रह सकता है 100%। यू विल एंजॉय योर ओन कंपनी, यू विल एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ योर ओन सेल्फ। आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो नो दैट कि मुझे फील हो रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए ये बात होगा सच, कि इस अनबॉदर्ड फेज में पहुंचने के लिए ना गॉड कुछ कुछ चीज़ें आपके लाइफ से रिमूव कर सकते हैं, लाइक अननेसरी लोग, अननेसरी सिचुएशंस। तो नो दैट कि अगर कोई अचानक से आपके लाइफ को एग्जिट कर रहा है, या फिर कोई चीज़, कोई पर्सन, कोई हॉबी एट्सेट्रा, नो दैट कि इट इज़ फॉर योर गुड। उस टाइम आपको थोड़ा सा केओटिक फील हो सकता है फॉर लाइक 2-3 days or so, लेकिन उसके बाद फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, एंड यू विल पिक अप थिंग्स रियली फास्ट। लाइफ विल कम टू अ फुल सर्कल। आपको बहुत सी आंसर्स मिलेंगी। अगर पास्ट में कंफ्यूजन था, या क्वेश्चंस था, या फिर क्लोजर नहीं मिला था आपको, कोई फ्रेंड छोड़ के चला गया था या एक्स छोड़ के चला गया था, एंड यू डिड नॉट गेट द आंसर्स कि क्यों ऐसा हुआ, मैंने कुछ गलती की क्या, तो नो दैट कि इस साल आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा। जो भी सवाल आपके मन में है ना अंदर से कि मेरे साथ ही क्यों, या फिर क्यों उसने ऐसा मेरे साथ किया, यू विल गेट द आंसर्स टू ऑल दोज क्वेश्चंस, या फिर यू विल गेट क्लोजर टू ऑल दोज थिंग्स कि हाँ ठीक है, चलो आंसर नहीं मिला फिर भी मुझे चलेगा, आई डो नॉट नीड आंसर्स एनी मोर। या तो ये हो सकता है, या फिर यू विल गेट आंसर्स। ठीक है, अननेसेसरी केओस से दूर रहना,
आई एम फीलिंग कि क्योंकि आपका एनर्जी बहुत हाई जाएगा इस साल, आपकी वाइब्स बहुत हाई जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट केओटिक पीपल जो कि आपसे जेलस होंगे या फिर आपको नेगेटिवली बातें सुनाने की कोशिश करेंगे या फिर आपका एग्जिस्टेंस उनको बॉदर करेगा फॉर नो रीजन एट ऑल, एंड सच पीपल विल ट्राई टू प्रोजेक्ट ऑन यू। वो लोग आपके लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यू नीड टू इग्नोर देम, यू नीड टू इग्नोर देम। उनको पलट जवाब मत देना, बिकॉज नो दैट कि ऐसे लोग ना आपके एनर्जी पे, दे आर एनर्जी वैम्पायर्स। तो आपका एनर्जी उनको बस चाहिए, भले ही वो अच्छे वे में हो या फिर वो नेगेटिव वे में हो। तो उन्होंने कुछ चीज किया एंड अगर आप उसका रिएक्शन देते हो, उनको पलट जवाब देते हो या फिर कुछ एक्शंस करते हो उनके अगेंस्ट, तो उनके ईगो को सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि हाँ मैंने उसको खराब किया या फिर मेरे एक्शन से उसको प्रॉब्लम हुई, इसी वजह से उसने एक्शन किया। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है? इनडिफरेंट रहना उनसे, कि नहीं, नो मैटर वो लोग कुछ भी करें, ना उन्हें पलट जवाब देना है, ना उनके साथ कुछ खराब करना है, बस उनसे खुद को दूर रहना है। नो दैट कि वही उनके लिए सबसे बड़ी सफरिंग होगी कि आपकी एनर्जी उन्हें नहीं मिल रही है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 1, काफी सारी विशेस फुलफिल होंगी आपकी 2024 में। काफी सारी विशेस, भले छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो। आई एम सीइंग कि आपके पास बहुत सारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन आ रहा है आपके पास, बहुत सारा भर के सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस आ रहा है, सुख शांति। Lastly, a new romantic cycle begins. Obviously, it's a direct answer. Know that कि if you're single, तो you will definitely get someone जो कि आपके या तो soul tribe से हैं या फिर soul group से हैं, and you will vibe with them really in a good manner. And एक चीज़ बस बता दूँ कि अगर know that कि if you get someone, अगर आप single हो तो 2024 में आपको कोई मिला, प्लीज़ मैरिज मत करना 6 months तक। ओके, इफ यू नो समवन, लाइक आज सोचो आप जनवरी में किसी से मिले एंड अचानक से यू डिसाइड कि हाँ ठीक है अब मैरिज कर लेना है, एज निकल जा रहा है। नहीं, एटलीस्ट यू नीड टू नो दैट पर्सन एटलीस्ट फॉर 6 months। उसके बाद ही कुछ करना है, डायरेक्टली जंप नहीं करना है शादी को लेके। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, बिकॉज देन थिंग्स कैन गो रॉन्ग। बिकॉज ऐसे कुछ लोग जिनका अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, आई एम फीलिंग लाइक हो सकता है कि वो कार्मिक रिलेशनशिप हो एंड बाद में मैरिज के बाद चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो प्लीज़ टेक टाइम। जो भी न्यू पर्सन आए आपके लाइफ में, एटलीस्ट 6 months, 6 months to 12 months देना। एंड तब भी अगर चीज़ें सही चले एंड यू फील कि हाँ आई डू वाइब विद दिस पर्सन, तभी जाके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। ओके, So I guess that is it for today. Group 1, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो then please do subscribe to my channel, and अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प हो सकती है, please go ahead and share this reading with them. Thank you so much and मिलते हैं अगली रीडिंग में। All the best for 2024. Hey Group 2, welcome to your reading. तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी हैं 2024 के लिए, या फिर आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो नो दैट ये उसी टाइम के वाइब्स हैं, उसी टाइम के लिए मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी ग्रुप 2। A new start is coming. Okay, great. And a fiery climax approaches हमारे पास पहले ही था, and ये हमारे पास meditate and contemplate. Okay. तो जो चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप 2 वो ये है कि 2024 के बिगिनिंग में 1 महीना या फिर 2023 के एंडिंग में 2 महीना, नवंबर दिसंबर, या फिर जनवरी 2024 में, या फिर आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो नो दैट कि एक मंथ जिस मंथ में हो वो मंथ का एनर्जी है ये, या फिर पास्ट 2 months का एनर्जी है ये। अचानक से आपके लाइफ में अगर कुछ क्योटिक हुआ है या फिर नो दैट कि अगर नहीं हुआ है तो इट माइट कम अचानक से फॉर स्मॉल मोमेंट, अचानक से स्पार्क हो सकता है एंड कुछ क्योटिक मोमेंट आ सकता है एंड नो दैट कि इट इज़ नेसेसरी फॉर यू, बिकॉज आपका कुछ एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आ रहा है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एंड जब न्यू बिगिनिंग होता है ना तो थोड़े से मोमेंट के लिए अंधेरा छा जाता है एंड उस अंधेरे में हमें लगता है कि कुछ नहीं पता चल रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो ऐसा कुछ एक केओटिक फेज या फिर ऐसा कोई एक स्टैग्नेंट फेज अचानक से आ जाना इज अ साइन
कि आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग आ रहा है, तो जो बिट्स एंड पीसेस ऑफ नेगेटिव कर्मा आपकी बची हुई थी, लेफ्ट ओवर कर्मा, दैट इज गेटिंग चैनल्ड अवे थ्रू दैट नेगेटिविटी। तो आपको घबराना नहीं है। एंड फॉर श्योर 2024 में, या फिर आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, विद इन 2 months आपके लाइफ में एक ब्यूटिफुल सा न्यू बिगिनिंग आ रहा है। न्यू स्टार्ट, न्यू एनर्जी, न्यू माइंडसेट, न्यू पीपल इन योर लाइफ। आई एम फीलिंग नए लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं, नए सिचुएशंस आ सकती हैं। जो लोग जॉब ओरिएंटेड हो, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर जो लोग पढ़ाई से भी रिलेटेड हो, कुछ एक न्यू फॉर्म ऑफ न्यू वे या फिर न्यू फॉर्म ऑफ स्टडी आ सकता है, लाइक कोई न्यू ट्यूशन होना, या फिर कोई न्यू कैसे बोलूँ, न्यू कोचिंग सेंटर में जाना, या फिर न्यू कॉलेज में एडमिशन, न्यू एनवायरमेंट। ओके, सो वट एवर इट बी, समथिंग न्यू बिगिनिंग इज कमिंग इन योर लाइफ रिगार्डिंग टू योर पर्सनल लाइफ एंड ग्रोथ एंड रिगार्डिंग टू योर करियर। ओके, एंड जो कि बहुत ब्यूटीफुल होगा। तो अगर अचानक से आपको थोड़ी सी केओटिक एनर्जी फील हो ना, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम फीलिंग कि आपके इमोशंस थोड़े से हाइटेंड रह सकते हैं, आप जल्दी से ट्रिगर्ड हो सकते हो, या फिर जल्दी से अचानक से गुस्सा आ सकता है आपको। कुछ दिनों की बात है, मुझे लगता है कि 7 to 10 days। ओके, तो बैड फील नहीं करना है, एंड रिग्रेट फील नहीं करना है, गिल्टी फील नहीं करना है कि मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज नो दैट इट्स बिकॉज ऑफ प्लानिटरी रीजन्स। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आपको गॉड बोल रहे हैं कि अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेना, एटलीस्ट 7 to 24 days। 7 to 24 days आपके इमोशंस थोड़े से गड़बड़ रह सकते हैं, या फिर आपका डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा सा वीक रह सकता है, जिस वजह से सोचो कोई आया आपके सामने और उसने मांगा कि प्लीज़ मुझे 2000 रुपये दे दे, एंड आपने दे दिया। मे बी वो इंसान आपको कभी वो वापस ना दे, या फिर मे बी आपको लगा कि यार हाँ शादी के लिए हाँ बोल देता हूँ इस इंसान को, एंड आपने हाँ बोल दिया, बट लेटर ऑन आफ्टर दैट 7 to 24 days ऑफ पीरियड आपको लगा कि नहीं, ये इंसान तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, आई डू नॉट वाइब विद द फैमिली, और आई डू नॉट वाइब विद द पर्सन, एंड तब आपको लगेगा कि क्यों मैंने डिसीजन लिया। तो डू नॉट टेक एनी बिग डिसीजंस, डू नॉट गिव अवे योर वेल्थ या फिर योर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अदर्स इन दिस 7 to 24 days ऑफ पीरियड। इस चीज को आपको याद रखना है, एंड नो दैट कि क्योंकि आपके इमोशंस हाई चलेंगे, तो हर चीज आपको डीपली फील होगा इन आने वाले कुछ दिनों में, डीपली फील होगा। दुख भी अगर हुआ, छोटी चीज से ज्यादा दुख हो सकता है, छोटे इंसिडेंट से ज्यादा गुस्सा आ सकता है। अपने अंदर के गुस्सा या दुख की वजह से किसी और को हर्ट नहीं करना है, बिकॉज दिस इज अ ट्रिकी पीरियड, एंड अगर आप किसी और को हर्ट कर दिए अपने एक्शन से, नो दैट कि उसका खराब कर्मा आपको बाद में वापस मिलेगा, यू विल गेट द कर्मा बैक। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। जस्ट बिकॉज आपको ये मैसेज मिल चुका है, इसीलिए कर्मा विल स्टार्ट वर्किंग ऑन यू। इट इज समथिंग कार्मिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, अपने एक्शन से दूसरों को हर्ट नहीं करना है। ऑल्सो आई एम फीलिंग, आई नो बकवास बोला मैंने शायद से आपको अच्छा नहीं लगा होगा कि क्यों बेकार सा ऐसा रीडिंग है, बट नो दैट इट इज़ अ टेस्ट। ये जो स्पेशली इमोशनल टर्मोइल वाला जो टेस्ट है ना, इसको अगर आप पार कर जाओ, इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि हाँ आपका जो न्यू बिगनिंग है वो बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा। बिकॉज आई एम फीलिंग ऑल रिफ्रेश्ड न्यू एनर्जीज। आपका जो पास्ट सेल्फ है, आपका जो करंट सेल्फ है, वो क्रम्बल डाउन करेगा, एंड जो न्यू सेल्फ है वो अंदर आएगा। एंड खड़ी हुई बिल्डिंग में न्यू बिल्डिंग नहीं बना सकते ना, थिंग्स हैव टू क्रम्बल डाउन, डिमोलिश होनी है बिल्डिंग, तभी वहां पे न्यू बिल्डिंग खड़ा हो पाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू, कि आपका इनर सेल्फ वो रीबिल्डिंग का प्रोसेस कर रहा है आपके साथ। एंड 2024 में विद इन द नेक्स्ट 3 months आई एम फीलिंग कि यू विल बिकम समवन रियली न्यू। आपकी वाइब्स हाई होंगी, आपका एनर्जी न्यू होगा, यू विल बी अ वेरी स्टेबल पर्सन, आपको आंसर्स इजीली मिलेंगी, आप डिवाइन के साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड हो पाओगे, आप अपने इनर सेल्फ के साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड हो पाओगे। ग्रुप 2, बस नो दैट आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि प्लीज पास्ट की चीजों में बैठे मत रहो। पास्ट के गिल्ट, पास्ट के मिस्टेक्स, किसने क्या कब किया, नहीं, जाने दो, बिकॉज इट डजंट सर्व यू इन एनी वे। तब तक नई चीज़ें आपके साथ शुरू नहीं हो पाएंगी जब तक आप पास्ट की चीज़ों को जाने नहीं दो। ओके, दिस कार्ड इज अ रियली गुड कार्ड, इट टॉक्स अबाउट रीबर्थ। मेरे रीडिंग्स में आई टेक इट एज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स। हमारा अभी का सेल्फ खत्म हो जाना पूरी तरीके से, एंड न्यू बिगिनिंग होना, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स, एंड ये आपके लिए आया। एंड येस, नो दैट कि मैंने जो टाइम पीरियड आपको बोला ना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मैंने क्या बोला, बट उस टाइम मुझे चैनल हुआ था कुछ 3 months या वैसा कुछ एक मैंने बोला था ना। नो दैट कि इसी टाइम के अंदर आपका रीबर्थ होगा, टोटल रीबर्थ होगा, एंड यू विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू पर्सन, एंड यू विल बिकम योर बेस्ट वर्जन, बिकॉज यू हैव बीन प्रेइंग, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग फॉर इट
सिंस अ लॉन्ग टाइम, भले ही नोइंगली आपने मैनिफेस्ट किया हो या फिर अननोइंगली आपने मैनिफेस्ट किया हो, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने बेस्ट सेल्फ को, द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, एंड वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा आने वाले 3 months में। यूनिवर्स ने आपका विश ग्रांट कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी चीज करनी है, अपने अंदर से पास्ट का के कूड़े कचरे को हटाना है। भले वो कूड़ा कचरा किसी और ने फैलाया हो या फिर वो कूड़ा कचरा आपने फैलाया हो या फिर लाइफ इन जनरल ने ही फैलाया हो, ठीक है। तो यस, हर्ट हमें कोई और करता है बट उसकी हीलिंग की जिम्मेदारी हमारी होती है, इस बात को याद रखना। यू कैन नॉट ब्लेम समवन एल्स फॉर एनीथिंग, बिकॉज आपके लाइफ में जो भी हो रहा है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। हमारा इनर सेल्फ अगर डार्क रहता है तो वो डार्क चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। हमारा इनर सेल्फ अगर लो वाइब्रेशन में रहता है तो वो लोअर वाइब्रेशन की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो नो दैट कि जो भी चीज़ आपके साथ हुई इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ। एंड अगर हम उस चीज़ का जिम्मेदारी नहीं लेते हैं ना, तो हम पावर दे देते हैं किसी और को। हमारे लाइफ में जो हमारा खुद का कंट्रोल होता है, अननोइंगली वी गिव पावर टू समवन एल्स, टू अदर पीपल, टू अदर सिचुएशंस, एंड हम अपने पावर को खो देते हैं, जिस वजह से हमारा लाइफ बहुत ही गलत डायरेक्शन में जाने लगता है, दूसरों की वजह से इन्फ्लुएंस होने लगता है। तो रिक्लेम दैट पावर बैक, ग्रुप 2, बहुत जरूरत है आपको। रिक्लेम दैट पावर बैक, एंड एक बार आपने वो पावर वापस से ले लिया ना, अब देखोगे कि आपके लाइफ में वो हर चीज हो रहा है जो आप चाह रहे हो। मजाल किसी और की कि कोई और कुछ और कर पाए आपके लाइफ में ना, बिल्कुल नहीं। बिकॉज यूनिवर्स का साथ आपके साथ है, यूनिवर्स पूरी तरीके से आपके साथ है। आपके साथ जो नेगेटिव चीजें हो रही है इट्स बिकॉज आपका इनर सेल्फ वो डार्क फेज में है, वो शैडो पीरियड में है, वो पास्ट के नेगेटिविटीज में है। तो यू नीड टू लेट इट गो। हो पोनो पोनो प्रेयर करो, ये यूनिवर्सल है, सबके लाइफ से नेगेटिविटी निकाल देता है। या फिर आपका अगर खुद का कुछ और शैडो वर्क का मेथड हो तो उसमें करो, या फिर डेली खुद को बोलो कि आई फॉरगिव माई पास्ट सेल्फ, आई फॉरगिव एवरीवन एल्स, आई फॉरगिव एवरीवन हु डिड मी रॉन्ग, आई फॉरगिव माई सेल्फ। तो वो फॉरगिवनेस लाओ। एंड एक बार आपने वो कूड़ा कचरा अंदर से निकाल दिया, फॉरगिवनेस ले दिया, खुद को फॉरगिव किया, दूसरों को फॉरगिव किया, एंड जाने दिया पास्ट को, तो नो दैट कि तभी जाके यू विल रिक्लेम योर पावर बैक, एंड फिर सारी अच्छी चीजें होंगी। ट्रस्ट मी, 2024 की एनर्जी ऐसी अलाइंड है आपके साथ कि अगर आपने ये छोटा सा चीज कर लिया ना, तो उसके बाद आपका लाइफ बहुत स्मूथ जाएगा। यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांटेड, एंड यू विल गेट एवरीथिंग दैट इज अलाइंड टू योर लाइफ पर्पस। ओके, रीकी हीलिंग मुझे कुछ कुछ का फील हो रहा है, तो अगर आप रीकी हीलिंग करा सकते हो किसी से, प्लीज डू दैट। हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करो, हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करके उसको हील करने की कोशिश करो। आपको वीडियोस मिल जाएंगी कैसे करना है, बट आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, उसको अगर हील करोगे तो वहीं से आपके बाकी सब चक्रा भी धीरे धीरे बैलेंस होने स्टार्ट कर देंगे। बट द मोस्ट प्रोमिनेंट इम्बैलेंस इज इन योर हार्ट चक्रा, उसी वजह से ये हीलिंग्स नहीं हो पा रही है ठीक से। सो मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट ऑन योर हार्ट चक्रा। आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि दूसरों की वजह से खुद को नहीं बदलना है, बी योर ओन ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ। आप जैसे हो खुद को वैसे ही दिखाओ, आप जैसे हो खुद को अनअपोलोजेटिकली वैसे ही दिखाओ। जस्ट बिकॉज साइड वाला कुछ कर रहा है डजंट मीन कि आपको भी वैसा करना है। अगर आपको पसंद नहीं है वो चीजें तो मत करो। डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, स्पेंड टाइम विद पीपल दैट मेक यू हैप्पी। जिन लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करके अच्छा नहीं लगता है उन लोगों को धीरे धीरे अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो। ओके, आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को फोन किया एंड मैंने नहीं उठाया उसका कॉल। नहीं, मे बी वो 1 साल पहले आपका बेस्ट फ्रेंड था, जरूरी नहीं कि उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी अभी भी मैच करती हो। ओके, मे बी यू आर समवन हु हैज इवॉल्व्ड एंड मे बी दे आर समवन हु हैव गॉन डाउन। तो गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है इफ यू आर कटिंग पीपल ऑफ। बस उन्हीं लोगों को अपने लाइफ में आने दो हु वाइब एट योर ओन लेवल। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम फीलिंग कि प्रीटी मच इट सम्स अप एवरीथिंग, बट देख लेते हैं और कुछ मैसेजेस हैं कि नहीं ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2, अमेजिंग, द वर्ल्ड कार्ड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स लाइक अ रीबर्थ, अ कार्ड ऑफ रीबर्थ, टोटल रीबर्थ, हर तरीके से रीबर्थ। यू आर मेंट टू गेट एवरीथिंग दैट यू वांट इन 2024। इस बात पे बिलीव करो दोस्तों, बिकॉज आप जब तक फुल्ली बिलीव नहीं करोगे तब तक आप एक्शंस नहीं ले पाओगे। तो हैव फेथ
एंड बिलीव करो कि हाँ आप आज आप तक ये मैसेज इसलिए पहुंच रहा है बिकॉज नथिंग इज कोइंसिडेंस एंड गॉड वांटेड यू टू नो दिस कि 2024 आपका साल है, वो हर चीज आपको मिलेगी 2024 एंड इवन इन द अपकमिंग ईयर्स, बस अगर आपने अपने पास्ट के इस सेल्फ को अब जाने दिया, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि आप पास्ट को छोड़ दो यार, इट्स नॉट सर्विंग यू इन एनी वे. ओके, so I guess that is it for today group 2. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जी शेयर करने के लिए, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड बेस्ट विशेस फॉर 2024. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि आज डिवाइन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है. सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपके लाइफ से या आपके करंट सिचुएशन से रेजोनेटेड हो रहा हो, एंड जो चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही है उन्हें फोर्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज मे बी दैट्स फॉर समवन एल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं. ओके, सो वी हैव अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन. ओके, आई थिंक ये पूरे कलेक्टिव का ही रीडिंग है, बिकॉज ये एग्जैक्ट सेम मैसेज ना आई गेस सारे ग्रुप्स में कॉमन था कि पीपल आर गेटिंग आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस. कोई एक पर्सनल इशू जो आपका बहुत टाइम से है, कुछ एक प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा. अगर वो इनर सेल्फ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका आंसर मिलेगा. अगर वो लाइफ के आउटवर्डली प्रॉब्लम से रिलेटेड है, लाइक पैसों का प्रॉब्लम या करियर का प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, तो उससे रिलेटेड इशू रिजॉल्व होगा. अगर लव लाइफ का है तो वो इशू रिजॉल्व होगा. अगर इनर सेल्फ में आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं, क्या है मेरा लाइफ पर्पस, अगर ये डीप क्वेश्चंस है ना, यू विल गेट आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस एज वेल. नो दैट कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा एंड बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मिलेगा आपके लाइफ में, एंड ये यूनिवर्स का गिफ्ट होगा आप तक, एंड वो चीज़ें अपने आप से सॉल्व होंगी. यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट. अपने आप से चीज़ें सॉल्व होंगी, अपने आप से सोल्यूशन आपके पास आएगा, अपने आप से. आई एम फीलिंग कि लोग आपके पास आएंगे जो कि आपको आंसर्स देंगे. सो आई एम फीलिंग कि यू आर अट्रैक्टिंग पीपल ऑफ योर ओन ट्राइब. आई एम फीलिंग दैट. एंड जो लोग शायद से कुछ लोग टेम्पररी टाइम के लिए ही आए आपके लाइफ में, लेकिन दे विल पुट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. आपको वो कुछ ऐसी बातें बोलेंगे या फिर एडवाइसेस देंगे या नॉलेज देंगे जिसकी वजह से आपका लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलेगी, आंसर्स मिलेगा, या फिर हीलिंग मिल सकता है. ओके, वो लोग ना, या फिर वो हो सकता है कोई पर्टिकुलर एक पर्सन भी हो सकता है कि दे माइट कम ऑन इन योर रियल लाइफ, या फिर दे माइट कम थ्रू इंटरनेट, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना भी है. सो मे बी आपको कोई टैरो रीडर न्यू मिल गया एंड यू आर गेटिंग आंसर्स फ्रॉम दैट पर्सन्स टैरो रीडिंग्स, या फिर कोई ऑनलाइन फ्रेंड मिल गया कहीं से. ओके, सो बी ओपन टू कनेक्शंस, बी ओपन टू कनेक्शंस, बिकॉज गॉड इज सेंडिंग यू हेल्प थ्रू कनेक्शंस. या फिर कोई न्यू सिंगर का गाना आपने डिस्कवर किया एंड उसके सॉन्ग्स के थ्रू आपको हीलिंग मिली, जैसे मेरे साथ हुआ था. मैंने जब लिंकन पार्क को डिस्कवर किया था, आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डार्क फेज ऑफ माई लाइफ, एंड मुझे बस उनके सॉन्ग से रेजोनेटेड फील हुआ, एंड मैं उनके सॉन्ग सुनती थी एंड आई यूज टू गेट सो मच हील्ड. इवन नाउ जब मुझे बहुत हैवी फील होता है, आई स्टार्ट लिसनिंग टू लिंकन पार्क सॉन्ग्स एंड मुझे बहुत रिफ्रेश्ड फील होता है. ओके, सो मे बी नहीं, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके लाइफ में ऐसे गॉड भेजेंगे लोगों को, या फिर पीपल को, या फिर चीज़ों को. ओके, थ्रू पीपल गॉड विल सेंड यू आंसर्स एंड सोल्यूशंस और हीलिंग. लेट्स सी. बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. इट्स अ कॉल कि प्लीज अपने लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकालो, 15 मिनट से 30 मिनट. यू नीड टू टेक आउट टाइम टू रिमेंबर गॉड. ओके, हम गॉड से इतनी चीज़ें मांगते हैं एंड गॉड हमें देते भी हैं, बट द मोमेंट इट कम्स कि हम गॉड के लिए क्या करें, हम सवाल करते हैं कि मैं क्यों करूं, आप ही ने तो लाइफ दिया, आपका ये ड्यूटी बनता है. नहीं, उनका ड्यूटी नहीं बनता है. गॉड हैज़ गिवन अस फ्री विल. वाई विल गॉड टेक अस आउट ऑफ एवरी मिजरी, जबकि उस मिजरी में हमने खुद को डाला बिकॉज ऑफ आवर फ्री विल. उन्होंने रास्ता दिखाया था, हमने गलत रास्ता चुना, एंड जब हमारे साथ गलत होता है हम गॉड को ब्लेम करते हैं. नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग. ठीक है, तो वॉट यू नीड टू डू is you need to take out 15 minutes to 30 minutes of your life daily, on a daily basis, to connect with your God. आप जिस भी फॉर्म ऑफ हायर पावर से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उससे अपना रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो. कैसे? कुछ लोगों का
वो भक्ति भाव भी हो सकता है कि हाँ पूजा किया या फिर नमाज पढ़ा, ओके, या फिर प्रे किया, मंदिर गए, टेम्पल गए, गुरुद्वारा गए, ठीक है, वो हो सकता है। बट आई एम फीलिंग कि आपके लिए ना एलैबोरेट मेथड्स इट वोंट वर्क। मेथड्स आर सेट बाय ह्यूमंस, दैट्स नॉट सेट बाय गॉड। आई नो बहुत लोगों को ये बात खलेगी, बट आपके लिए ये चैनल मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू गिव योर हार्ट टू गॉड, यू नीड टू गिव योर लव टू गॉड। उनको मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कलयुग है ये, उन्हें मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी। दे नो हमारे दिल में कितना इनोसेंस है एंड कितना लव है, एंड कौन सी चीज़ हम सिर्फ फायदा पाने के लिए कर रहे हैं एंड कौन सी चीज़ हम आउट ऑफ लव फॉर गॉड कर रहे हैं, ठीक है। तो शो गॉड योर लव, गिव गॉड योर लव एंड नो दैट कि आप उनको अपना 1%, में कोरोना आ रहा है आई एम सो सॉरी, आप उनको अपना 1% दोगे ना, ही विल गिव यू हिज 100%। वो इतना प्यार करते हैं आपसे, ही इज़ जस्ट वेटिंग कि आप भी उनसे प्यार करो, ओके, ही इज़ जस्ट वेटिंग कि आप भी उनसे चीज़ें शेयर करो, ओके। तो गिव सम टाइम टू लव गॉड। नहीं होता है कुछ तो एटलीस्ट रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट बस बातें करो, दिन का शेयर करो उनसे, क्या क्या हुआ आज आपके साथ, क्या चीज़ अच्छा लगा, किस चीज़ की वजह से आप रोए, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। Just share it with him and he will become your best friend, he will become your brother, your sister, your lover. आपको जिस भी फॉर्म में उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए, God will become that and God will help you out because he wants to. रोक आपके साइड से है, ओके, तो रोकना नहीं है उन्हें, ओके, राइट। ये मैसेज काफ़ी इंटेंस था, ओके। Let's see what else. Group 3. I'm feeling you are chosen ones, Group 3. I don't know why. मुझे नहीं पता, मे बी आगे आंसर्स मिलेंगी इस रीडिंग में, बट मुझे ये फील हो रहा है you are chosen ones. एंड आपका एक स्पेसिफिक पर्पस है इस लाइफ टाइम का जो कि आपको पूरा करना ही है, एंड दैट पर्पस इज समथिंग बिग विच इम्पैक्ट्स अदर पीपल. It's not normal, it's not small. Okay, I'm feeling you are chosen ones. You are chosen ones. Okay, let's see what else. 2024 में नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहो, जितना हो सके दूर रहो, बिकॉज आई एम फीलिंग कि देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल सराउंडिंग यू जो कि या तो आपसे जेलस हैं या फिर आपको पसंद नहीं करते हैं या फिर आपकी एनर्जी उन्हें खलती है या फिर दे वांट टू डिस्ट्रॉय यू आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर ब्लेम करते हैं आपको चीज़ों के लिए. सो ट्राई टू मेक योर सर्कल स्मॉल एज पॉसिबल. एंड जस्ट बिकॉज आपका हार्ट गुड है, प्योर है, डजेंट मीन कि आप सबको अच्छा करो. ओके, देयर आर पीपल जो कि ऊपर से मीठी बातें बोलेंगे एंड आपसे अपना फ़ायदा निकालेंगे, एंड जब आपको उनके हेल्प की ज़रूरत होगी दे वोंट हेल्प यू एट ऑल. ओके, तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ से फिल्टर करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है. आई एम फीलिंग योर माइंड इज ईटिंग यू अवे. तो अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है. माइंड अननेसेसरी थॉट्स लाता रहेगा. आपको माइंड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. माइंड को खुद को कंट्रोल करने से रोकना है. ओके, तो ग्राउंडिंग करो, अपनी बुक्स पढ़ो, मल्टीटास्किंग करना बंद करो. आपके लिए ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है. डू नॉट डू मल्टीटास्किंग एट ऑल. खाते खाते टीवी देखा नहीं, एक टाइम पे एक ही चीज़ करो. नो दैट कि उसी से आपको हेल्प मिलेगी अपने थॉट्स को फिल्टर आउट करने में. बिकॉज आई एम फीलिंग कि आपके ना बहुत सारे थॉट्स सेल्फ सैबोटेजिंग है, नेगेटिव हैं, एंड वो अपने आप से आते रहते हैं बिकॉज आपका उतना कंट्रोल नहीं है अपने माइंड पे, या फिर आपके माइंड का ज़्यादा कंट्रोल है आपके दिमाग पे. आप समझ रहे हो ना? तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी है. बहुत छोटी सी चीज़ है बट वो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आप बहुत छोटे से मल्टीटास्किंग करते आ रहे हो. तो योर माइंड इज जस्ट यूज टू पिकिंग अप सो मेनी वाइब्स, सो मेनी मैसेजेस एट द सेम टाइम, कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा मैसेज डिवाइनली गाइडेड है, कौन सा मैसेज आपके इनर सेल्फ से है, एंड कौन सा मैसेज बस ऐसे ही यूनिवर्स में फ्लोट कर रहे हैं एंड पकड़ लिया. ओके, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है दोस्तों. मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, एंड यू विल सी द डिफरेंस. आप मल्टीटास्किंग करना बंद करोगे ना, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका मूड लिफ्ट अप होगा, आप खुश रह पाओगे, आप पॉजिटिव इमोशंस को चैनल कर पाओगे. आपका दिमाग रात को नेगेटिव थॉट सोचना बंद कर देगा, रात को नींद आपको अच्छी आने लगेगी. आपके रिलेशनशिप्स
में इम्प्रूवमेंट आएगा, आई डोंट नो वाई, बट ये आएगा. रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट आएगा. एंड यू विल फील लाइट, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडिंग हो जाएगी आपकी उससे. ओके, यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ स्पेंड टाइम विथ नेचर. थोड़ी देर वॉकिंग कर लो यार, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है. 15 मिनट डिवाइन के साथ बात करना, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, एंड 15 मिनट नेचर के साथ कनेक्ट करना. यू नीड दीज टू थिंग्स सपोर्ट. इन दो चीज़ों का सपोर्ट आपको चाहिए. एक तो नेचर का, मदर नेचर का सपोर्ट आपको चाहिए इस साल, एंड दूसरा चाहिए आपको यूनिवर्स का सपोर्ट. अगर इन दोनों का, दे आर टेलिंग यू कि प्लीज़ हमें हेल्प करने दो, लेट अस हेल्प यू. इन दोनों का एनर्जी आप खुद में लेके आओगे ना, तो देखोगे यू कैन डू मिरेकल्स. You can manifest whatever you want. You can get whatever you want in your life. तो इन दोनों का सपोर्ट, दे आर टेलिंग कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करने दो आपको. ओके, तो ये दोनों चीज़ पक्का से करो यार. अब देखोगे यू आर गेटिंग सो मच प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थिंग्स, एंड आपको आंसर्स बहुत इजीली मिल जाएंगी. आपका लाइफ इट विल जस्ट फ्लो इन द राइट डायरेक्शन. अगर ये दो चीज़ें आपने कर ली, हाँ आज करोगे कल से फ़ायदा मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन 1 to 1.5 months के अंदर ही आप देखोगे कि योर लाइफ इज़ गेटिंग सो मच बैलेंस्ड कि आपको सब कुछ ईजिली फ्लो में मिल जा रहा है. ओके, प्लीज़ ये दो चीज़ें करना. ऑल्सो यू आर अ वाइज पर्सन. ठीक है, आप एक वाइज पर्सन हो सकता है कि यू आर एन ओल्ड सोल. तो प्लीज़ कोई भी डिसीजन आप हड़बड़ी में मत लेना. आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट एडवाइस आ रहा है. जो भी आप डिसीजन लो अपने लाइफ से लेके या दूसरों के लाइफ से लेके, अपने जॉब से लेके, अपने लव लाइफ से लेके, इमोशंस में बह के नहीं लेनी है डिसीजंस. प्रैक्टिकलिटी से सोच के डिसीजंस लेना है. ओके, नाप तोल लेना, क्या पॉजिटिव साइड्स हैं, क्या नेगेटिव साइड्स हैं. अगर ये डिसीजन लूँ मैं तो क्या क्या हो सकता है, अगर वो डिसीजन लूँ मैं तो क्या क्या हो सकता है. बी एनालिटिकल दिस ईयर, एटलीस्ट 4 से 5 महीने मुझे फील हो रहा है. एनालिटिकल डिसीजंस लो, सोच समझ के डिसीजंस लो. इमोशंस में बह के कोई डिसीजंस मत लेना, भले ही पॉजिटिव इमोशंस हो या भले ही नेगेटिव इमोशंस. पॉजिटिव इमोशंस इन द सेंस बहुत खुश हो, कोई आके बोलता है कि अरे यार ये चीज़ मेरे लिए कर दे, एंड आप कर देते हो, एंड बाद में आपको रिग्रेट होता है कि क्यों मैंने किया, मैंने तो इसलिए किया क्योंकि मैं उस टाइम खुश था. नहीं, ऐसा नहीं करना है. या फिर बहुत दुखी हो एंड उस टाइम आपने किसी को ना बोल दिया किसी डिसीजन में, एंड बाद में आपने रिग्रेट किया. ओके, तो भले ही पॉजिटिव इमोशंस हो या नेगेटिव इमोशंस हो, उसमें बह के डिसीजंस नहीं लेनी है. So I'm getting all these messages for you, group 3. अगर messages से resonated feel हुआ हो, please feel free to subscribe to my channel. And अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, please share this reading with them. Thank you so much आपकी beautiful सी energy share करने के लिए. And I'm sending you lots of love, light, blessings and good wishes ताकि आपका 2024 बहुत अच्छा हो, and it will be worth it. I know. Okay, so bye bye.